ऑफ रिलीजन, और उनका मतलब मकसद है कि हर स्टेट में इतने टाइम तक इतने रिलीजियस प्लेसेस बन जाना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए, यू नो, सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, which I have highlighted as a part of the security threat that our country faces because of this. पर जो भी आप जानकारी यहाँ दे रही हैं, क्या ये आपकी ऑथेंटिक सोर्सेस से, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में वकील रही हैं, और ये बहुत हम विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, और आप जो जो बता रही हैं वो जानकारी अगर हम किसी भी, क्योंकि आप खुद एक रिसर्चर हैं, आपने पीएचडी की है, आप एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं, और आप खुद एक वकील हैं, कि ये जितनी भी जानकारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम दे रहे हैं उसके रेफरेंसेस हैं, उसके सोर्सेज ऑथेंटिक हैं। बिल्कुल सोर्स ऑथेंटिक है, बिकॉज जो मैंने अभी आपसे बात किया, जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब मेरे बुक में लिखा हुआ है, एंड दे हैव बीन फुटनोटेड, एंड सारा सोर्सेस मैंने दे रखा है। एनी इंफॉर्मेशन जो मुझे पर्सनली पता है, लेकिन आई कुड नॉट फाइंड अ कोरैबोरेटिंग सोर्स, मैंने उसको नहीं दिया है, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी पोर्ट्रेटेड नेशनल लेवल। तो हालांकि वो सच है, लेकिन अगर मुझे नहीं सोर्स मिला उसका, बिकॉज वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उसको मैंने नहीं किया है, बिकॉज एज अ रिसर्चर आई कैन नॉट बी बायस्ड, आई हैव टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल इन माई रिसर्च, और न्यूट्रल रिसर्च करने के बाद ये सामने आया है जो मैंने अपने बुक के जरिए रखा है, मतलब दुनिया के सामने कि दिस इज अ सिचुएशन, एंड दैट एक्चुअली जो मैंने ये, इसलिए मैंने वो वेबसाइट का जो मैंने बोला था, इट इज देयर इन द पब्लिक डोमेन, आप आराम से उसको देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है, इट इज नॉट इवन, देयर इज नो बैरियर, नथिंग, इट विल डायरेक्ट यू, बट देयर इज नो दिस थिंग छुपाने वाला, उनमें कोई वो है ही नहीं कि उन लोगों ने कुछ एक सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन रखा हो, कुछ ऐसा रखा हो कि ओनली लिमिटेड पीपल कैन एक्सेस, ऐसा भी नहीं है, इट इज देयर इन द पब्लिक डोमेन। और जब मैंने वो डिस्कवर किया तो सबसे ज्यादा शौक मुझे लगा, मैंने बोले पब्लिक डोमेन में ये चीज रखा हुआ है, आई शोन इट टू माई प्रोफेसर ऑल्सो, जिनके अंदर मैं कर रही थी रिसर्च, एंड टू माई यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स एंड ऑल, वो भी बहुत शॉक थे, बिकॉज इस एक्सटेंट तक किसी ने रिसर्च किया नहीं था, पहले लीगली, और सेकेंडली ये किसी को पता नहीं था, बिकॉज जो सामने दिख रहा है उसी से लोग इतना परेशान है कि इतना डीप वो लोग जा नहीं पा रहे। बट देन जब मैंने ये देखा, और मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है अपनी किताब में, not too much because it does take a religious angle, which is again not warranted in a normal in an academic research, लेकिन yes, that is the truth, वो है, that is also another angle which exists, but in spite of everything, आप उसको religion आप छोड़ दीजिए, जिसके ऊपर मैं बात ही नहीं कर रही, politics आप छोड़ दीजिए, जिसके ऊपर मैं बात ही नहीं कर रही, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान का जो एक दूसरे कंट्री को बिलोंग करता है, उसके पास कोई लीगल परमिशन नहीं है हमारे कंट्री के अंदर आने के लिए, वो आए हैं इन अ क्लैंडस्टाइन मैनर, चुपचाप चोरी चुपके अथॉरिटीज को दगा देके या धोखा देके, दे पर से बिकम इलीगल। तो इस ये इलीगैलिटी क्या है, ये चीज मैंने अपनी किताब के बिगिनिंग में बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन करके रखा है, व्हेन डज अ पर्सन बिकम इलीगल। और ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये तो मेरी रिसर्च है ही है, यूएन यूनाइटेड नेशंस जो बोलता है इलीगल इंसान कब हो जाता है, जूरिस्प्रूडेंस क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, वो सब मैंने रिसर्च करके एनालाइज करके मैंने बोला इलीगल इंसान कब बन जाता है, क्या इलीगल इमिग्रेंट कब बन जाता है, इलीगल इमिग्रेंट। बिल्कुल, तो जब इलीगल इमिग्रेंट वो बन जाते हैं तो बाकी द मोमेंट यू कैटेगराइज, वो पैरामीटर्स मैच हो जाते हैं कि हाँ ये इलीगल इमिग्रेंट है, तो बाकी फिर वो उस कंट्री में आके जो भी काम करेंगे, फॉर एग्जांपल इवन स्टेइंग, देयर एग्जिस्टेंस ऑन आवर लैंड इज इलीगल, सो एवरीथिंग अराउंड देम जो वो करते हैं नहीं करते हैं इज ऑब्वियसली इलीगल। उसके लिए हमको बहुत बड़ा एक लॉ की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की जरूरत नहीं है, इट इज अ लॉजिकल डिडक्शन कि वो इलीगल है जी। और सिंपली बोला जाए, इस इलीगैलिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को एंड द पीपल ऑफ द कंट्री, कि आप इतनी आसानी से डोंट गिव इन टू सच काइंड ऑफ आई विल से टेम्पटेशन कि चलो चीप लेबर है, आ रहे काम कर रहे, मेरा काम हो रहा है, आई एम सो ट्रबल्ड, अंडरस्टूड, सबका होता है, हमारे घर में भी है, बट यू कैन नॉट गिव अवे टू सच टेम्पटेशन, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो आज आप नहीं देख पा रहे लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे आगे वाली आने वाली जनरेशन के लिए किस तरह का भारत किस तरह का भारत हम छोड़ रहे हैं, किस तरह का भारत हम बनने के लिए दे रहे हैं। इफ वी हैव पीपल who are मैं बोलूँगी who are great minds, great jurists, because we have a lot of
great minds in the country, right from a parliament to everywhere हम लोग के पास है. तो दिस ग्रेट माइंड्स एक्चुअली हैव टू डू समथिंग. मतलब सब एपरेंट है फिर भी कोई कुछ कर नहीं रहा. दैट इज समथिंग. इट इज लाइक कि ब्रॉड डे लाइट में मर्डर है, लोग बस देख रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं और चले जा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे उस चीज को लेके. सो इट हैज बिकम अ सिचुएशन लाइक दैट. तो आप जी डॉक्टर हेमांगिनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी. तो जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं इस विषय पर और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको किस तरह से भारत की जमीन पर आने से रोका जा सके और किस तरह से जो उनकी पहचान की जा सके, कैसे उनका डिपोर्टेशन हो सके और किस तरह से जो वे हमारी अर्थव्यवस्था पर अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो जो वो डिटेन हो जाते हैं तो अर्थव्यवस्था पर बोझ ना पड़े. तो ऐसे में आपने क्या और भी इस तरह की रिसर्चेस, पीएचडी रिसर्च इस पर हो रही हैं? आपको क्या लगा? पिछली तो हमने देखी जो रिजीम रहे उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिसका इररिपेरेबल डैमेज हुआ जिससे. तो क्या इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाए जाने की जरूरत है? आपको क्या लगता है आपकी रिसर्च के बाद की जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे हम झारखंड में देखा, असम में देखा हमने, फिर अब वो झारखंड में कैसे हालात हो रहे हैं वो हमें सुनने को खबरों से मिल रहे हैं. दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जो भी आकलन आ रहे हैं इनके इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के, या हम देख रहे हैं वो साउथ तक जा रहे हैं. तो क्यों इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाए जाने की जरूरत है अवैध घुसपैठियों के मुद्दे को? इसको बिल्कुल एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जरूरत बहुत पहले से ही थी. अभी तो मतलब पानी तो आ ही चुका है सर तक, पार ना हो जाए और देश को और ज्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए इसको बहुत जरूरी, इट्स नीड ऑफ द आवर कि नेशनल डिबेट्स इस पे हो, चर्चा हो इस चीज के ऊपर, एटलीस्ट मोबिलाइज तो हो इस इशू को, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट अंडर डिनाइल मोड में रहे हैं. डिनाइल मोड में नहीं रहे, हमेशा डिनाइल मोड में रहे हैं हम. मतलब ठीक है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते हैं कुछ, सत्ता चलाना इतना आसान बात नहीं है, वी अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, बट यू कैन नॉट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. आपको उसको आइडेंटिफाई करके यू हैव टू एड्रेस दैट इशू, बिकॉज आपके जितने भी अदर इश्यूज है कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, मेन मुद्दा तो ये है. इट इज इफेक्टिंग. अभी जेएनके में जो हो रहा वो तो आ रहे वहां से, बट आई वॉज रियली शॉक टू सी जब कारगिल कमेटी रिपोर्ट में ये मेंशन था इलीगल इमिग्रेंट्स का, एंड उसके बाद भी रिपोर्ट्स आए हैं. तो ये सब अंडर कवर्स, ठीक है, दिस आर वेरी सेंसिटिव रिपोर्ट्स, आप नहीं पब्लिक कर सकते, अंडरस्टूड, लेकिन आपके पास तो है ये रिपोर्ट, आपको पता है क्या चीज है. व्हाई आरंट यू वर्किंग टुवर्ड्स इट व्हेन वी हैव, आपको पता है कि लीगल रेजिम है ही नहीं इसमें. देर इज नो स्ट्रॉन्ग लीगल रिजीम जिसको आप पकड़ के फिर बोलेंगे वो भी. दैट इज वाई दे ऑल्सो और आपको मैं बताऊं कि ये लोग गुवाहाटी हाईकोर्ट में दे आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो वहां से आके यहाँ पे हर प्रोफेशन में घुस गए हैं हमारे. एग्जैक्टली. सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में घुस जाते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस बन जाते हैं, फिर अपने जो लोग आ रहे हैं उनकी वकालत करते हैं. एग्जैक्टली. हाँ वही दैट इज द ट्रेंड, दैट इज द ट्रेंड. तो व्हाट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाते हैं. बिल्कुल. द मोमेंट यू गेट दिस इलेक्टोरल पॉलिटिकल राइट, तो फिर आप, दैट इज द हाईएस्ट. आप बता रही हैं कि चुनाव लड़ने लग जाते हैं और हाँ, चुनाव लड़े. और उस टाइम पे आई थिंक आई वाज स्टूडेंट देयर इन माय ओन लॉ स्कूल, तो आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है. आई मीन इट इज द ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. आप कैसे कर सकते हो इस चीज को, बट हुआ. एंड ऑब्वियसली पीपल नॉट वोट, एंड पीपल तो नहीं गए, बट बात ये नहीं कि लोग वोट किया, उनके लिए वोट किया कि नहीं किया. बात ये है कि आप उस लेवल तक पहुंच गए निर्डर होके, बिना कोई खौफ, बिना कोई डर कि आप ये काम कर सकते हैं एक फॉरेन कंट्री में आके. तो इससे ज्यादा डरावना चीज हमारे लिए सिटीजन्स कुछ नहीं हो सकता. और ये नेशनल मुद्दा बिल्कुल बनना चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं बनेगा, बात नहीं होगी,
तो ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। आप और हम कितना रिसर्च कर ले, मैं इसके बाद और भी रिसर्च करूंगी इस मामले में, यू नो आई विल गो अगेन नाउ टू द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट यू नो mechanisms and these things, the bodies। लेकिन क्या फ़ायदा है उस चीज़ का अगर उस रिसर्च जो मैंने करके आपके सामने पेश किया है उसके ऊपर कुछ आपका अमल कोई करेगा नहीं, उसको कोई देखेगा नहीं, देन व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? ये दो जो 2014 और 2018 में ये दो बिल आए थे, ये बिल के स्टेज में ही रह गए। They have been shelved. I don't know why. आते तो maybe some change होता. There would have been some sort of an addition to the entire immigration regime or immigration law regime. Because ये बात सिर्फ immigration का नहीं है, it is something about illegal immigration. तो ये definitely national मुद्दा बनना चाहिए।